हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन चैनल ऑल इन वन। तो आज जैसे कि आपको पता है कि NIOS डीलेट को सुप्रीम कोर्ट ने 28/11/2023 को इनवैलिड कर दिया था कि जिन्होंने भी 2017 से 2019 में जो भी NIOS का डीलेट किया है तो वो इनवैलिड है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ये आया था 28/11/2023 को। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर है ये 28/11/2023 से लागू होता है। तो जितनी भी जो भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो भी पहले वाली जो मतलब कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब जिनका एग्ज़ाम भी हो गया है, DV हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ लिस्ट आनी बाकी है। तो ये उनके लिए ये एक प्रकार से सेफ हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी ऐसे ही हुआ है कि 1 to 5 के लिए अभी कोई नोटिस नहीं निकला है। तो जैसे कि हमें पता है कि NCTE ने अभी तक किसी भी स्टेट में इस ऑर्डर को, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी ऑर्डर जैसे सुप्रीम कोर्ट का आता है तो NCT द्वारा सारे राज्य को एक जो कह सकते हैं कि लेटर भेजा जाता है कि ये एक इनवैलिड है तो इनको नहीं लिया जाए। तो यहाँ पर NCT ने अभी तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है, कोई भी लेटर जारी नहीं किया है और ना ही किसी स्टेट को भेजा है। तो इट मीन्स कि जितने भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो NIOS के टीचर हैं, जो जो भी NIOS के मतलब कि जो ऑन गोइंग प्रोसेस जो चल रहा है अभी कंप्लीट हुआ, मतलब कि बाकी सब कुछ हो चुका है, वो अभी तक सेफ जोन में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो आने वाली भर्तियां हैं, आने वाली रिक्रूटमेंट्स है ऑल इंडिया के लिए, जितनी भी स्टेट्स है सबके लिए, क्या ये सेफ़ है? तो इसके लिए हमारे बिहार के सारी स्टेट से जो हैं वो सब लगे हुए हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं, बहुत अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि हमारे जो NIOS डीलेट के 14 लाख जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो वो दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक NCT द्वारा या फिर MHRD द्वारा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि अभी क्या करना है, गजट में इसे शामिल करना है या नहीं। तो यहाँ पर एक मेघालय हाई कोर्ट ऑफ मेघालय एट शिलोंग में एक केस जो है वो बच्चों ने रिट डाली है कि जिनका ऑन गोइंग प्रोसेस है, मतलब कि 20/12/2023 की जजमेंट है, और जिनका ऑन गोइंग जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उन बच्चों ने मिलकर ये रिट डाली है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो NCT है इस मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 17 से 19 को जो भी हमने NIS डिलीट करवाई गई थी NIS के द्वारा, वो इनवैलिड थी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इनवैलिड थी, लेकिन और इस को सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑलरेडी, यहाँ तो मतलब कि ये आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है द फैक्ट्स एज सच forth in the instant writ petition are that the candidates who have been arrayed as the respondent numbers 17 to 19 are ineligible to continue with the selection process which has been advertised by the advertisement dated 30/10/2000। तो इसमें लिखा है कि जो ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है वो 30/10/2023 को एडवर्टाइजमेंट आई थी, मतलब कि 28/11/2023 की जजमेंट से ये पहले की एडवर्टाइजमेंट है। तो इन एज मच दे डू नॉट possesses the requisite qualification as prescribed by NCTE norms, that is the possession of DLED qualification and completion of a 2-year diploma course. Mr. Sangharisho learned senior counsel submits that the respondents 7 to 19 only hold diploma and DLED attainments obtained through correspondence course, and as per the latest judgment of the Honorable Supreme Court, they are ineligible for section.
तो जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये बार वो जो NIS के डिलेड स्टूडेंट्स हैं वो इनएलिजिबल है इस सिलेक्शन के लिए. तो he therefore praised that an appropriate order may be passed directing that these candidates and other similarly situated candidates may not be considered for the selection. सिलेक्शन में कंसीडर नहीं हो सकते हैं. तो यहाँ पर लिखा है मिस्टर ND चुलई लर्न AAG समित स्टैंड सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑलरेडी इज इन द वे. मतलब कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रहा है. मतलब कि 28/11/2023 से पहले ही की एडवर्टाइजमेंट है और वो चल रहा है. उससे पहले ही चल रहा था. एज सच नो इंटरिम ऑर्डर इज कॉल्ड फॉर एट दिस स्टेट. तो अभी इस स्टेट में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है. अपॉन हियरिंग द काउंसिल फॉर द पार्टीज एट दिस स्टेज नो इंटरिम डायरेक्शंस कॉल्ड फॉर. देखिए कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. ये चल रहा था पहले से. तो ये जो है लिस्ट ऑन और इसका क्या दे दिया है आगे डेट दे दी है 12 फरवरी 2024. तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है नई DLED के स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि एक तरह से ये केस एक्सेप्ट कर लिया गया है. मतलब केस को रिजेक्ट नहीं किया गया. और दूसरा अभी तक NCT ने कहीं पर लेटर नहीं भेजा. तो किसी भी स्टेट में कोई लेटर नहीं भेजा है तो मतलब कि जो बच्चे पहले से लगे हुए हैं या फिर ऑनगोइंग प्रोसेस है वो सेफ है अभी तक. तो जो बाद में है उनका भी मतलब कि जो आने वाली फ्रेश रिक्रूटमेंट्स है उसमें उनका क्या होगा इसके लिए भी सभी दिल्ली में बैठे हुए हैं. बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब जल्दी से NIS DLED का जो है इसको राजपत्र में शामिल करवाया जाए. तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिले बहुत ही अच्छी. तो यही आज की अपडेट थी कि ये जो एक नया केस बच्चों ने किया है कि इनका प्रोसेस जो है वो पहले से ही चल रहा था तो इनको भर्ती में शामिल किया जाए. तो इसका एक पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस आया है. मेघालय एट शिलोंग की बात है ये. तो यही थी एक बहुत ही बड़ी अपडेट की एक तरह से कुछ पॉजिटिव बातें भी हो रही हैं. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है वो सरकार ज़रूर करेगी. तो ये थी आज की अपडेट. थैंक यू.